इंतखाबात का अमल गुजर चुका है। ऑपोजिशन अमलन 8 फरवरी के नताइज तस्लीम कर चुकी है। हम ऑपोजिशन को भी अपने तरक्याती अमल में शिरकत की दावत देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यह है कि हमने वो कर्ज़ों का बोझ जो हम पर 2018 और 2022 में गुज़श्ता हुकूमत डालकर चली गई, जिसमें पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्ज़े लिए गए और वो पाकिस्तान को कर्ज़ों के दलदल में फेंक कर चले गए अपनी नालायकी और नाअहली से। अब उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए हम पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में कैसे इजाफा करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार में इजाफा, पाकिस्तान की सनत की पैदावार में तेज़ इजाफा, पाकिस्तान की सर्विस सेक्टर में तेज़ी के साथ पैदावारी सलाहियत में इजाफा, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में सलाहियत में इजाफा, और सबसे बढ़कर जो हमारे 5 E's का बुनियादी पिलर है कि पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मईशत में कैसे ढाला जाए। मैं पहले भी ये बात कहता था और अब फिर दोहराऊंगा, हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि हम 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पर क्या 7-8 सालों में पहुंचेंगे या 15 सालों में पहुंचेंगे। हमारी बका इसमें है कि हम ये सफ़र 7-8 सालों में करें, और इसके लिए हुकूमत की तमाम कुव्वत, हुकूमत के तमाम वसाइल हमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में झोंकना होंगे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि हर पाकिस्तान का बिजनेसमैन ब्रीफ केस उठा के सैंपल उसमें डाले और दुनिया की मंडियों में पाकिस्तान के ब्रांड की साख को कायम करे और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर हासिल करे। चूँकि हमारी सालमियत, खुद मुख्तारी, सलामती, तरक्की, खुशहाली सबका दारोमदार इसमें है कि हम किस कदर तेज़ी से फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करने वाली मईशत बनते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए है, खा वो रिमिटेंसेस के ज़रिए है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि प्लानिंग कमीशन जहाँ ये सारे मंसूबे और ये सब पाकिस्तान की तरक्की का जो फौरी तकाज़े हैं उन्हें पूरे करें। इसके साथ साथ जो हमारा एक मिशन है कि लॉन्ग टर्म तरक्की का भी गोल रखें, और इस वक्त मेरे नज़दीक हम पर तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पाकिस्तान को इन 5 सालों में ऐसी बुनियाद फराहम कर दें कि 2047 में जब इस खित्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएं, तो हर पाकिस्तानी, हमारा हर आज का पाकिस्तानी नौजवान जो उस वक्त मौजूद होगा, वो सर फ़ख्र से बुलंद करके कह सके कि हमने 100 सालों में शानदार और बेमिसाल तरक्की तय की है। और इसके लिए हम कोलैबोरेशन के अमल पे चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत की सलाहियत बहुत महदूद है। हमें अपने अहदाफ को हासिल करने में प्राइवेट सेक्टर की मदद दरकार होगी। हमें अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए एकेडमिक्स से, जो हमारी एकेडमिया है, उनसे मदद दरकार होगी। डेवलपमेंट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मदद दरकार होगी। और सबसे बढ़कर ये कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दावत देता हूँ कि हर वो पाकिस्तानी जिसके पास सलाहियत है और जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। आइए, अगर आप एडवाइज़री कैपेसिटी में अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं तो हमारे साथ शरीक हों। अगर आप अमली तौर पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ हम शराकत करेंगे। और अगर आप कोई मंसूबा कायम करना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपकी मदद करेंगे ताकि हुकूमत के दीगर इदारों से आपको ताउन हासिल हो सके। हमें इस वक्त टीम पाकिस्तान बनकर
एक कौम बनकर मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए काम करना है। और मेरी ऑपोजिशन से भी ये अपील होगी कि अब इंतखाबात का अमल गुजर चुका है और असम्बलियों में हल्फ उठाकर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा लेकर ऑपोजिशन अमलन 8 फरवरी के नताइज तस्लीम कर चुकी है। लिहाजा अब मुल्क के अंदर इंतशार, खलफशार और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की बजाय वो मुस्बत ऑपोजिशन के हैसियत में हम पर पॉजिटिव तनकीद करें, हम उसका खैर मकदम करेंगे। जहाँ पर हम कोई गलती करें उसकी इस्लाह पर हमें तवज्जो दिलाएं, हम वो इस्लाह करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी सियासत के लिए मुल्क में इंतशार फैलाने की और फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये मसला उनकी सियासत का नहीं है। ये मसला पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का है। ये मसला 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का है। ये मसला हमारे करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल का है कि जिन्हें हमने एक बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल देकर जाना है। तो मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि हम ऑपोजिशन को भी अपने तरक्याती अमल में शिरकत की दावत देंगे कि वो इन मंसूबों को देखें और अपनी आरा दें, ताकि हम सब मिलकर मुल्क को आगे की तरफ लेकर जा सकें।